अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 3 का टीएमसी से सीधा कनेक्शन है। निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता और काजल दास सोनारपुर दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यह हमला बीजेपी की साजिश है। वहीं बीजेपी भी अब टीएमसी पर पलटवार कर रही है। देखिए, जो अभिषेक बनर्जी पे भी जो अटैक हुआ है तो उसमें भी अब ये चीज सामने आ रही है कि उन्हीं की पार्टी के जो विक्षुब्ध लोग हैं उन लोगों का इसमें रोल आ रहा है। तो टीएमसी ने इतने दिनों तक जिन सब लोगों को दबा के रखा, जितने लोगों पे अत्याचार किया, अपने ही पार्टी के लोगों पे भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। तो ये सारी घटना जांच के दायरे में है कि कौन इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती है कि किसी पे भी कोई अटैक हो। कल्याण बनर्जी का भी व्यवहार आप सब समय देखे हैं कि लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। तो लोगों में उनके प्रति बहुत बड़ी नाराजगी रही है। जनता जो कल तक उनके साथ चल रही दिख रही थी वो आज उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि सबको तो डरा करके साथ में रखा हुआ था, कोई तो मन से उनके साथ था नहीं। तो अब लोगों का गुस्सा उन पर फूट रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी कोई घटना नहीं हो, और अगर कुछ होगा तो उसमें एक्शन लिया जाएगा और जो लोग करेंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये नया बंगाल है। 22 दिन में बंगाल में ऐसा हो रहा है। शनिवार को भाईपो इसका शिकार हुए और रविवार को कल्याण बनर्जी। टीएमसी कह रही है कि ये लोगों का गुस्सा नहीं, बीजेपी का बदला है। हालांकि बीजेपी शुरू से कह रही है कि बंगाल में जो टीएमसी ने किया जनता उसी का जवाब दे रही है। हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा। चोट आई नहीं, जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ। बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी अब अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी एक बार फिर पुराने आंदोलनकारी अवतार में लौट रही हैं। जब जब ममता बनर्जी बंगाल में सियासी रूप से कमजोर हुई, तब तब उन्होंने सड़कों पर धरना देकर सत्ता की वापसी का रास्ता तैयार किया है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी दस्तखत के मामले में आज सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी। अभिषेक को आज दोपहर 12 बजे सीआईडी हेडक्वार्टर भवानी भवन में पेश होने का नोटिस मिला है। ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली साइन के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है। ये मामला 19 मई को विधानसभा सचिवालय को दिए गए एक विवादित पत्र से जुड़ा है, जिस पर करीब 70 नए चुने गए टीएमसी विधायकों ने साइन किया था। इस लेटर में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई थी। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री रैंक का होता है। इसके बाद राज्य विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता नैना बंदोपाध्याय के साइन जो उन्होंने विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद किए थे, चट्टोपाध्याय के समर्थन पत्र में किए गए साइन से मेल नहीं खाते। अपनी जांच में सीआईडी ने अब तक की कई टीएमसी विधायक से पूछताछ की, जिनमें नैना बंदोपाध्याय, बोलपुर विधायक चंद्रनाथ सिन्हा, बेलघाटा विधायक कुणाल घोष और कैनिंग ईस्ट विधायक बहारुल इस्लाम शामिल हैं। वहीं सीआईडी के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो हर जांच के लिए तैयार हैं। जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है भाई, पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के कुनबे में बिखराव और आंतरिक डर इस कदर हावी हो चुका है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदेश तामील होना भी अब बंद हो गए हैं। इसका नज़ारा रविवार को उस वक्त दिखा जब ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट वाले घर पर टीएमसी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में महज 20 विधायक ही पहुंचे।
जिसके बाद नाराज ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ मीटिंग रद्द कर दी। सूत्रों की माने तो मीटिंग से विधायकों के गायब होने के पीछे एक गहरा डर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पुलिस और केएमसी जिस आक्रामक अंदाज में पुराने घोटालों, कटमनी और सिंडिकेट राज की फाइलों खोल रही है, उससे विधायक डरे हुए हैं। विधायकों को लगता है कि अगर वो ममता बनर्जी की बैठक में हिस्सा लेंगे तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन कर सकती है। शुभेंदु सरकार का अगला निशाना वो बन सकते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इस हमले का, तो उसका प्रोग्राम से पुलिस उठाकर ले जा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। आज चुचुड़ा में एक एमएलए असित मजुमदार और हमारा कई जो कार्यकर्ता है उसको, वर्कर्स को, लीडर्स को अरेस्ट किया, थाने में ले गया। तो कल शाम से हमारा पास, हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है, इसीलिए हम लोग आज करीब 2:30-3 बजे एक डिसीजन लिया। तो आज जो आ चुका है उसके साथ मुलाकात हो जाएगा, लेकिन आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है।